नमस्कार। आज हम एमएससी प्रीवियस में स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जिनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन की रेंज कितनी होती है? तो हमारा आंसर है, the range of infrared radiation is 2.5 mu to 15 mu is that इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें आईआर रेडिएशन की रेंज पाई जाती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स when a substance is radiated with infrared radiation। जब किसी सब्सटेंस के ऊपर आईआर रेडिएशन डाली जाती है तो हमें क्या दिखाई देता है? When a substance is exposed to infrared radiation, the various band in a molecule stretching and bend with respect to one another. The absorption of radiation between 15,000 inverse to 4,000 inverse causes the band of stretch and bend formed due to these absorption are most characteristic of different functional group. The absorption of radiation below 1500 सेंटीमीटर इनवर्स causes bending of vibration। हमने शुरू में ही जो आईआर रेडिएशन की रेंज थी उसमें को दो में डिवाइड किया था, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में, जिसमें हमने देखा था कि 600 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में जो हमारे बैंड प्राप्त हो रहे थे वह बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण हमारा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, जिसमें हमने देखा था कि इस में हमें फिंगरप्रिंट रीजन पाया जाता है और 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन प्राप्त हो रहे थे। तो इस तरह हमने 600 सेंटीमीटर इनवर्स से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की जो रेंज है आईआर रेडिएशन को इसको दो में डिवाइड कर दिया है, बेंडिंग वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जो कि हमें प्राप्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कैन यू डिस्टिंग्विश ए पेयर ऑफ एंसियोमर्स बाय द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका आंसर है नो, द एंसियोमर ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय दिस टेक्निक। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होने के कारण हम एंसियोमर्स को इसके द्वारा विभेदित नहीं कर सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन। यहाँ पर हमने इससे पहले जब चैप्टर में डिस्कस किया था तो हमने देखा है कि बेंडिंग वाइब्रेशन को हमने 4 में डिवाइड करा था। पहला था सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। अब है अगला क्वेश्चन, हाउ टेक्निक इफेक्ट ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ए पर्टिकुलर बैंड। कि किसी पर्टिकुलर बैंड की पोजीशन इंडक्टिव इफेक्ट के कारण किस तरह प्रभावित होती है। हमने फैक्टर इफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन पोजीशन में पढ़ा था कि हमें दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट थे, एक तो प्लस आई इफेक्ट और सेकंड था माइनस आई इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच ए प्लस आई इफेक्ट सच एज एल्किल ग्रुप ब्रिंग below the about a downwards shift in wave number of absorption। हमने देखा था कि प्लस आई इफेक्ट के कारण जो फंक्शनल ग्रुप है
उसकी जो शिफ्टिंग होगी, वाइब्रेशन शिफ्टिंग, वह डाउनवर्ड पर चली जाएगी। वेव नंबर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट के कारण कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिडैल्डिहाइड इज डेट CH3CHO। इसमें CO स्ट्रेचिंग बैंडिंग जो वाइब्रेशन होंगे वो 1745 सेंटीमीटर्स पर मिलते हैं। लेकिन यदि हम एसीटोन में यदि वाइब्रेशन देखें तो यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण प्लस आई इफेक्ट फर्स्ट एसिटैल्डिहाइड की तुलना में अधिक होगा एसीटोन में, जिसके कारण इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 1500 सेंटीमीटर इनवर्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब सेकंड है हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई प्रभाव, जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट जो किनके कारण होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप और अन्य कोई माइनस ग्रुप दर्शाने वाले ग्रुप हों, यदि किसी में जुड़े हों तो राइज द वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू से यह वेव नंबर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। यदि हम CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें फॉर एसीटोन इज, हमने देखा इसमें 1715 सेंटीमीटर इनवर्स है। वेयर दिस फॉर क्लोरोएसीटोन और डाइक्लोरोएसीटोन, यदि क्लोरोएसीटोन और डाइक्लोरोएसीटोन में हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी देखें तो यह 1725 सेंटीमीटर एंड 1740 सेंटीमीटर इनवर्स आती है, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में माइनस इफेक्ट दर्शाने वाले ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट यदि प्लस आई इफेक्ट वाला है तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डाउनफील्ड की तरफ चल जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और यदि माइनस इफेक्ट दर्शाने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वह नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। आगे भी क्वेश्चन करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।